नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज राजस्थान के अंदर बहरहाल सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट मंत्री हैं और 10 राज्य मंत्री हैं। इन 10 राज्य मंत्रियों में 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के अंदर सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शपथ ग्रहण की। भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता हैं और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फैसला हुआ था तब उनका कहीं नाम नहीं आया था। तब उनके समर्थकों ने काफी नाराजगी भी जताई थी। तो आज सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ही शपथ दिलाई गई। उसके बाद शपथ लेने वालों में गजेंद्र सिंह खींवसर दूसरे नंबर पर शपथ ली है, जो लोहावट से चुनाव जीते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहले मंत्री रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को शपथ दिलाई गई, जो झोटवाड़ा से चुनाव जीते हैं, पहले सांसद थे, पहले मोदी सरकार के अंदर वो मंत्री भी रह चुके हैं। अब राजस्थान के अंदर महिला सरकार में मंत्री बनाए गए। चौथे नंबर पर बाबूलाल खराड़ी, जो झाड़ोल से हैं, आदिवासी हैं, उन्हें शपथ दिलाई गई है। उसके बाद मदन दिलावर रामगंज मंडी से विधायक चुने गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, दलित समुदाय से आते हैं। इनके बाद में जोगाराम पटेल लूणी से जो चुनाव जीते हैं, सुरेश सिंह रावत पुष्कर, अविनाश गहलोत जेतारण, जोगाराम कुमावत सुमेरपुर, हेमंत मीणा प्रतापगढ़। हेमंत मीणा पहली बार चुनाव जीते हैं, पहली बार विधायक बने हैं और कैबिनेट के मंत्री बने हैं। मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी और लूणकरण से सुमित गोदारा। इन 12 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। उनमें अलवर से संजय शर्मा है। संजय शर्मा ने शपथ के बाद में गाय माता की जय भी कहा। बड़ी सादड़ी से गौतम कुमार दत्त हैं, जो जैन हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं। श्री माधोपुर से झाबर सिंह खर्रा हैं और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। करणपुर से इस बार अभी प्रत्याशी हैं, जहां पर 5 तारीख को वोटिंग होनी है, चुनाव होने हैं। राजस्थान के अंदर 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और एक सीट जहां कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित हो गया था, उपचुनाव हो रहे हैं। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विधायक बनने के पहले ही वो मंत्री बन गए हैं। भाजपा को शायद भरोसा है कि उपचुनाव वो निकाल लेंगे और अब मंत्री बनने के बाद जरूर उनके लिए सहूलियत बढ़ गई है चुनाव में भी। इसके अलावा संगो से हीरालाल नगर हैं, जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। उन राज्य मंत्रियों में ओटाराम देवासी सिरोही से हैं, जो पहले भी वसुंधरा सरकार के समय मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर मंजू बागमार हैं, जायल से एससी से आती हैं वो। नावा से विजय सिंह चौधरी हैं। के विष्णु गोड़ा मालानी और जवाहर सिंह बेडम नगर से आए थे। इन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। कुल जो 12 कैबिनेट मंत्री बने हैं, उसमें 9 पहली बार मंत्री बन रहे हैं और 3 डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत और मदन दिलावर पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जातीय समीकरणों की यदि बात की जाए तो आज जो मंत्री बने हैं उसमें 3 एसटी से आते हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी और हेमंत मीणा। इसके अलावा 2 राजपूत हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। एससी से 2 हैं, मदन दिलावर हैं, जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, और मंजू बागमार, 2 दलित समुदाय से आते हैं। सिख समाज से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हैं और जैन समाज से गौतम दत्त हैं। इसके अलावा एक ब्राह्मण है, संजय शर्मा, जो अलवर से हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा 10 ओबीसी से हैं, जिनमें 3 जाट हैं। मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी, लूणकरण से सुमित गोदारा, इन दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि श्री माधोपुर से झाबर सिंह खर्रा को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है।
इसके अलावा एमबीसी से 2 हैं, ओटाराम देवासी हैं और जवाहर सिंह बेडम है, नगर से जीते हैं जो, ये एमबीसी से। ये इस तरह से जाति समीकरण है। इसके अलावा पहले खुद मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं और दिया कुमारी राजपूत हैं और प्रेमचंद बेरवा एससी से हैं, वो पहले बन चुके थे। इस तरह से 25 सदस्य, 24 मंत्री हो गए हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर 25 का मंत्रिमंडल हो जाता है। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, पूरे शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और बाकी सभी नेता मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा जो नजर नहीं आ रहा था वो था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण समारोह के अंदर नहीं पहुंची हैं। कारण क्या है, इसके बारे में कोई अधिकृत रूप से जानकारी नहीं है कि वसुंधरा राजे कहां पर हैं, लेकिन वो आज शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंची। हालांकि जो मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उसके अंदर कुछ नाम ऐसे गिने जा सकते हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं या पहले उनकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जिसके अंदर गजेंद्र सिंह खीवसर हैं, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत या हेमंत मीणा, इनको वसुंधरा राजे के करीबी माना जाता है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को भी उनका करीबी माना जाता है। ओटाराम देवासी भी उनकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी भी मंत्री रह चुके हैं। और के विश्नोई जो गुड़ामालानी से हैं, वो भी वसुंधरा राजे के नजदीकी हैं। बल्कि जब मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चल रहे थे और वसुंधरा राजे के निवास पर जब समर्थक जुट रहे थे, समर्थक विधायक जुट रहे थे, उसके अंदर के विश्नोई, मंजू वाघमार, विजय सिंह चौधरी जो नवा से विधायक हैं और के विश्नोई, जो तीनों राज्य मंत्री बनाए गए थे, तभी वसुंधरा राजे के निवास पर भी पहुंचे थे। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है, माना जाता है कि वसुंधरा राजे के समर्थक है, लेकिन खुद वसुंधरा राजे इस शपथ ग्रहण में नहीं पहुंची है। समझा जा रहा है कि शायद उनकी नाराजगी है, क्योंकि जो मंत्री बनाया गया उसके अंदर वसुंधरा राजे के कई समर्थक हैं जिनके नाम उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें मौका मिलना चाहिए था। कालीचरण सर्राफ जो हैं, पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं, बाबू सिंह राठौड़ हैं, हमीर सिंह भायल हैं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उसकी भी है। तो कहीं में ऐसा समझा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के कुछ नजदीकी लोगों को लिया गया है, लेकिन फिर भी शायद वसुंधरा राजे ने मंत्री बनाना चाहती थी, उन्हें इसमें मौका नहीं दिया गया है। ये मंत्रिमंडल की लिस्ट देखकर साफ नजर आता है। प्रताप सिंह भी जो उनके नजदीकी रहे, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, वसुंधरा राजे के निवास पर लगातार आते जाते रहे थे उस समय, उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला है। हालांकि वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंची, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। भाजपा के नेताओं की तरफ से भी कुछ नहीं बताया गया, ना वसुंधरा राजे की तरफ से कुछ इस तरह का जवाब आया। लेकिन यदि उनकी नाराजगी है तो ये राजस्थान के अंदर नई सरकार के लिए भी एक मुश्किल भरी शुरुआत हो सकती है और आगे कभी लोकसभा चुनाव के अंदर भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है कि वसुंधरा राजे यदि नाराज होती हैं तो आगे राजस्थान में क्या समीकरण बनेंगे, क्या गुटबाजी होगी, ये कुछ वक्त लगेगा बताने में वसुंधरा राजे का क्या रुख होता है। पर आज की बैठ उनकी गैर हाजिरी से इस बात के कयास लगने जरूर शुरू हुए हैं कि राजस्थान के अंदर एक नई शुरुआत भी हो गई है, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।